मीडिया हाउसेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब के दरमियान और खान साहब के दरमियान बैकडोर राब्तों के हवाले से कुछ प्रोपेगेशन हुई थी। कोई भी ऐसी चीज जो है वो डेफिनेटली मेरे इल्म में नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज हुई है। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा शदीद बुरान हो और हुकूमत कहे कि जी डंडे के जोर पे मैंने हर काम करनी है। कुछ दिन कबल मीडिया हाउसेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब के दरमियान और खान साहब के दरमियान बैकडोर राब्तों के हवाले से कुछ प्रोपेगेशन हुई थी। आप उन खबरों की तस्दीक करेंगे या वो जो प्रोपेगेशन थी वो फेक थी आपके मुताबिक? असद साहब नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो है वो डेफिनेटली मेरे इल्म में नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज हुई है। हमारे पिछले 6 माह के अंदर कोई वो जिसको बोलते हैं ना गैर रस्मी सी कभी ना कभी किसी हमारे लीडर के साथ किसी नून के लीडर की को कॉल आ जाती है, हाँ जी बात करनी चाहिए, बट कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई, कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इतना शदीद बहरान, सियासी बहरान है और हुकूमत वक्त ने कोई कोशिश ही नहीं की कि इसका कोई सियासी हल निकाला जा चुके। ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ये जो पीडीएम की हुकूमत इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान जो है वो जिद्दी हैं, किसी की बात नहीं सुनते। जिस वक्त पीडीएम का पहला यहाँ पर धरना हुआ और जनाब फजलुर रहमान जो हैं वो आए यहाँ पर, इतने दिन यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे, तो ना सिर्फ उनको बैठने की इजाजत दी गई, इमरान खान ने ये भी कहा सीडीए चेयरमैन से कि जाओ पूछो, कोई पानी वाला की तो जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारी बाकायदा उनके साथ मुज़ाकरा पीएम की टीम के साथ अकरम दुरानी साहब के घर पे वो मुलाकात होती थी। मैं भी उस हुकूमत की टीम का हिस्सा था और पूरी बातचीत हुई हमारी और उसके बाद वो डिसएंगेजमेंट हुई। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा शदीद बुरान हो और हुकूमत कहे कि जी डंडे के जोर पे मैंने हर काम करनी है और अगर इसके लिए मुझे जमील फारूकी को पकड़ के उस पर भी तशद्दुद करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। वो तो ठीक है सर, अब यही चाहिए, कभी जमील फारूकी को पकड़ लो, कभी किसी और को पकड़ लो, लेकिन अब कुछ बातें हैं जो आपको भी पकड़नी चाहिए। आई मीन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स की बातें कौन लीक करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आप क्या इस हवाले से कंसर्न है या नहीं है? कौन लीक करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आज मुझे सुबह मैं बताता हूँ, फवाद चौधरी ने ये बताया हमें कि एक खास तौर पे उन्होंने साहबी का नाम लेके बोला कि सब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ एजेंसी से उनके पास आती है या कोई हमारे शुरका में से आती है? उन्होंने कहा शुरका में से आती है। मैंने उनसे पूछा कौन है, उन्होंने कहा ये नहीं पता मुझे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस किस्म के सीनियर लेवल के ऊपर भी लोग बैठ के जो बात अंदर कमरे में बाहर जाके, जैसे मैंने कहा आज ही ये इशू आज सुबह रेज हुआ था और भाई अफसोसनाक है। और ये भी मैं बात बताऊं कि ये इसलिए भी अफसोसनाक है कि जो सूरत हाल है वहां पे अगर आप कोई मजबूत काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो उसको भी सैबोटाज करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। तो अगर अंदर की खबर निकल जाएगी और वो दूसरे सहाफियों के पास और दूसरे एजेंसियों के पास और दूसरे सियासी पार्टियों के पास जाएगी तो आप अगर कोई मजबूत भी कोशिश कर रहे होंगे कि हालात बेहतर करने के लिए, वो भी सैबोटाज हो जाएगा। सदर मुमलिकत रज़वी साहब ये चाहते हैं कि पीटीआई दीगर सियासी जमातों के साथ बैठे, टेबल टॉक करे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसालिहत की इस कोशिश पर उनको अप्रिशिएट करेगी और आप चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन समेत बाकी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं? असद साहब देखिए, सदर साहब तो जो है वो अपने जो ओहदा है पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पे रियासत के सरबराह हैं, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और उनको भी नजर आ रहा है जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों खतरात पैदा हुए हैं और उनकी भी ख्वाहिश है बाकी पाकिस्तानियों की तरह कि इधर यहाँ से कोई हल निकाला जाए, कोई सियासी हल निकाला जाए। तो बात जो उन्होंने की वो उनके मनसब की तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन है और वो अपनी, जैसे मैंने कहा, अपने हलफ जो उन्होंने उठाया उसका हक अदा कर। जहां तक बातचीत की बात है, ये कोई 4 महीने से हम कह रहे हैं, मैं कुछ 50 इंटरव्यूज के अंदर ही कह चुका। तो देखिए, हमारे ख्याल के अंदर इस बुहरान से निकलने का वाहिद हल जो है वो एक फ्रेश इलेक्शन, ये नहीं कि इमरान खान को वजीर आजम बना दें, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नल एंड वॉइड दोबारा कर दें, हुकूमत तरीके इंसाफ को दें, फ्रेश इलेक्शन कराएं, साफ कराएं, जो भी जीत के आता है वो अपने मैंडेट के साथ काम करे। अगर किसी के पास, और ये भी मैं बार बार कह चुका, अगर किसी के पास कोई और सियासी आइडिया है तो वो भी आप बता दें, लेकिन हमारे ख्याल में ये वाहिद हल है। और अगर हुकूमत कल ऐलान करती है कि हाँ जी हम भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान को इस सियासी बुहरान से निकालने का बेहतरीन हल एक नया इलेक्शन है, फ्रेश इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन के लवाजमात के लिए बिल्कुल साथ बैठा जा सकता है और बातचीत की जा सकती है।
आज इनको फंसाते हैं। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2 इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।